एक ऐसा बिज़नेस है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। वे प्रोडक्ट को बहुत बार देख चुके हैं लेकिन इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। आज मैं बात करने वाला हूँ लहसुन छिलने की एक मशीन आती है, जहाँ पे छिले हुए लहसुन आप सीधा पैक करके आगे पहुँचा सकते हैं। देखिए इसकी डिमांड कहाँ कहाँ होती है। ऐसी जगह पे जहाँ पे खाना बनता है बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, उसके बाद बहुत सारी ऐसी मेस वगैरह होती है जहाँ पे लहसुन छिलना इतना पॉसिबल नहीं है। देखिए बड़ी क्वांटिटी में लहसुन छिलना, घर के लिए तो हम 6-7 कलियाँ छिल के और खाना बना लेते हैं, लेकिन आप सोचिए जहाँ पे हर बैच के अंदर बहुत सारे लहसुन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर वो छिलना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए एक प्रॉपर मशीन आती है। देखिए मशीन की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अलग अलग कैटेगरी की मशीनें आती है या फिर अलग अलग पावर के हिसाब से सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ये मशीनें आती है। नॉर्मल रेंज में बताऊँ तो 25 से 50 हज़ार के बीच में आपको अच्छी खासी मशीन मिल जाएगी। पैकिंग मटेरियल की मैं बात करूँ तो आप सिंगल सा जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है पैकिंग वाली, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट सीलिंग मशीन से, वैक्यूम से आप उसको पैक कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा लेबल आप उस पर लगा के अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार सकते हैं। फूड लाइसेंस की इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। और मेन चीज़ आपको टारगेट करना है उन कस्टमर्स को जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। इसमें प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो प्रॉफिट इसमें बहुत अच्छा खासा होता है। आपकी जो लहसुन की कॉस्ट है उससे लगभग 40 से 50% आप एक्स्ट्रा उसमें जोड़कर उसमें आपका कॉस्ट कमा सकते हैं। अब देखिए ये आपको पहली बात तो स्टॉक में लहसुन खरीदना पड़ेगा। लहसुन की भी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि लहसुन इतना शेल्फ लाइफ उसकी रहती है या नहीं रहती है। उसके बाद लहसुन की क्वालिटी, यानी कि बड़े जो कलियाँ होती है वो वाला आपको लहसुन खरीदना पड़ेगा। स्टॉक में आप एक साथ उठाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें खर्चा कम आएगा। आपको ऐसी मंडियों को टारगेट करना है, ऐसे किसानों को टारगेट करना है। जो ये देसी लहसुन होता है छोटा छोटा, ये आप इसमें नहीं इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। आपका जो वाइट लहसुन बड़ा होता है वही इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। और पैकिंग के लिए भी एक कह सकते हैं कि लुकिंग गुड फैक्टर भी उसमें काम आता है। अकेले आप इस बिज़नेस को शुरू करने के बजाय आप इसके साथ मसालों का काम कर सकते हैं। मसाले पैकिंग का काम करिए, मसाले पीसने का काम करिए। उसके लिए भी आप अच्छा खासा पल्वराइज़र या फिर हैवी ड्यूटी ग्राइंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही कम कॉस्ट में आपको पड़ेगा। कोई बड़ी मशीन या कमर्शियल बहुत सारे जो हैवी ड्यूटी ग्राइंडर होते हैं वो घरेलू बिजली से ही चलते हैं और पावर प्लग से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 2-3 बिजनेस को साथ में करेंगे तो आपको हमेशा इसमें प्रॉफिट रहता है। हमेशा से मैं यही रिकमेंड करता हूं कि आप एक काम सिंगल पकड़ने जाएंगे तो आपको उसमें प्रॉफिट नहीं रहेगा। हो सकता है कंपटीशन हो या फिर आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ना हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, आप मार्जिन के पीछे स्टार्ट में भागेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं होने वाला। थोड़ा सा मार्जिन का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आप ऐसे होलसेलर को ढूंढ सकते हो जहाँ पे ये ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। और बाकी आप डायरेक्ट कस्टमर से भी मिल सकते हैं, यानी कि आप मैन्युफैक्चर करेंगे, पैकिंग करेंगे और सीधा कस्टमर को भी पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार की भी आप अगर कोई मॉडल तैयार करते हो, बिजनेस मॉडल, तो आपको शायद उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। बाकी बिजनेस करने के लिए मैंने पहले ही कहा मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि हमारी सिटी में ये प्रोडक्ट चल सकता है, या फिर आप अगर बड़ी सिटी से हो तो बड़ी सिटियों में तो इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। तो आप ये तो मत सोचिए कि ये प्रोडक्ट नहीं चलता। ये प्रोडक्ट चलता है, हर जगह इसकी डिमांड है।